चलो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज भी क्वेश्चन है लॉग के बेस में 1/6 और उसके अंदर है 1/3 एंड अंदर है लॉग बेस में 6, उसमें है x² प्लस x अपॉन x प्लस 4। इसे सॉल्व करना है इज लेस देन 0। तो x की किस वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटी लेस देन 0 होगी? तो देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए, आपके से कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, आपको पहला स्टेप क्या करना है? आपको सबसे पहले डोमेन फाइंड करना होता है। मींस लॉग के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी। तो फर्स्ट स्टेप वाइज x² प्लस x अपॉन x प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि लॉग के अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए हमेशा। तो फर्स्ट स्टेप तो आपको इसको सॉल्व करना है। फैक्टर मैंने बनाए, x कॉमन आ रहा है तो x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0। सॉल्व करते हैं, नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट्स लेते हैं। इसको 0 रखते ही x की वैल्यू आ जाती है 0, इसे 0 रखते ही x की वैल्यू आती है -1। सॉरी, मैं इधर ले लेता हूं। इसे रखते ही x की वैल्यू आ जाती है -1, इसको 0 रखते ही x की वैल्यू आ जाती है -4, माइनस इधर इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी। मैं 0 से ग्रेटर नंबर लेता हूं। मान लो मैंने 1 लिया तो 1, 1 प्लस 1 2, पॉजिटिव पॉजिटिव, 1 प्लस 4 पॉजिटिव, तो यहां आएगा पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव। मींस x की वैल्यू इस रेंज में आनी चाहिए। तो यहां पर जो डोमेन मुझे शो कर रहा है, डोमेन का मतलब हो गया x की वैल्यू। तो x की वैल्यू मेरे पास आएगी -4 से -1 यूनियन 0 से इनफाइनाइट। ये x की रेंज आई है अभी तक, ये सिर्फ डोमेन आया है। डोमेन का मतलब जो x के लिए नेसेसरी कंडीशन है, जो आपको देनी ही होगी x को, ये वो कंडीशन आई है। अब सेकंड पॉइंट ये आता है कि हमारे पास में, अब आपको ये और स्टेप समझना होगा कि लॉग के अंदर वाली वैल्यू, अगर मैंने भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी हो बस वो चेक कर लेना। लॉग के अंदर वाली वैल्यू मींस log 1/3 के अंदर जो वैल्यू है ये भी शुड बी ग्रेटर देन 0। लॉग के अंदर वाली वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो इट मींस log बेस में 6 x² प्लस x अपॉन x प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि लॉग के अंदर, इस लॉग के अंदर ये वैल्यू है, तो लॉग के अंदर भी कभी नेगेटिव नंबर नहीं आता, तो इट शुड बी ग्रेटर देन 0, इवन तो 0 भी नहीं होगा। तो ये कंडीशन भी आएगी। आप इसे सॉल्व करते हो तो वैल्यू आती है 6 की पावर 0 x² प्लस x अपॉन x प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन 6 की पावर 0। मीन्स x² अपॉन x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 1। यहां ले जाओ तो वैल्यू क्या आई? x² प्लस x अपॉन x प्लस 4 -1 शुड बी ग्रेटर देन 0। जैसे ही आपने x प्लस 4 को एलसीएम लिया, ऊपर वैल्यू आ गई x² प्लस x माइनस x माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0। x से x कैंसल, x² माइनस 4 के फैक्टर बनाओगे तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन x प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0। देखो ये डोमेन अलग है, ये तो सबके लिए नेसेसरी रहेगा, ये तो जरूरी है। इधर से जब मैं देखता हूं तो मेरे पास में अगेन 3 पॉइंट आए। फर्स्ट वन इज, मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं,
माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इसे 0 के इक्वल रखते ही -4, इसे 0 के इक्वल रखते ही -2 और इसको 0 के इक्वल रखते ही 2। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपको रीजन समझ में आ गया होगा। हम बेसिक इनइक्वालिटीज में बहुत चीजें ऐसी कर चुके हैं। तो आपके पास ये वाला रीजन आया यहां पर जो आंसर के लिए हमें चाहिए, और इधर 2 से इनफाइनाइट। तो मतलब फर्स्ट केस तो मेरे पास में ये बना, सेकंड केस मेरे पास में ये बना। मींस सबसे पहले अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो उससे हमारे पास ये रिजल्ट आया। सेकंड केस, इस लॉग के अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो हमारे पास में रीजन ये आया। अब मैं इस इनइक्वालिटी की बात करूंगा, अब मैं उस लास्ट इनइक्वालिटी की बात करता हूं, तो उससे भी मेरे पास में एक रिजल्ट आएगा। आप एक बार इतना नोट कर लो, पहले आप एक बार इतना नोट कर लो ताकि मैं इन सिर्फ 2 रिजल्ट्स को लेकर के आगे बढ़ूं। तो देखो फर्स्ट केस से हमारे पास में जो डोमेन से आंसर निकल रहा था वो ये था। फर्स्ट केस से आंसर निकाल रहा हूं मैं, तो वो हमारे पास में वैल्यू थी -4 से -1, -4 से -1 और यूनियन 0 से इनफाइनाइट। सेकंड केस की जब मैं बात करता हूं तो वैल्यू है -4 से -2। ये तो फर्स्ट का आंसर आया। अब मैं सेकंड नंबर को रेड कलर से कर देता हूं शो, और सेकंड का जो केस आया उसमें आंसर क्या था? -4 से -2, -2 इधर होगा कहीं ना कहीं, -4 से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। सेकंड का आंसर ये आ गया। ठीक है, अब एक थर्ड केस और निकालते हैं। थर्ड केस ये है, लॉग बेस में 1/3 और अंदर ये वैल्यू शुड बी ग्रेट लेस देन 0। तो अगर मैं लॉग लॉग बेस में 1/3, लॉग बेस में 6 x² प्लस x अपॉन x माइनस 4 लेस देन 0 है। क्योंकि अब देखो इनइक्वालिटी जो बेस में है वो 1/3 है, तो अब जैसे ही इसको इस पर पावर लोगे वैल्यू बन जाएगी x² प्लस x अपॉन x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 1/3 की पावर 0। क्योंकि आपको रूल याद होगा, जब भी बेस का नंबर 1 से स्मॉल हो तो ये इधर जैसे ही जाता है इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, मींस इट इज इक्वल टू 1। तो लॉग, अब आप इस वाले इनइक्वालिटी को वापस से 6 को अगर हटाते हो तो 6 की पावर 1 आएगी, क्योंकि ये 1 है। तो वैल्यू क्या आई? x² प्लस x अपॉन x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 6 की पावर 1। 6 की पावर 1 इज 6। यहां ले आओ एंड सॉल्व करते हैं। x² प्लस x अपॉन x प्लस 4 माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। जैसे ही x प्लस 4 को एलसीएम लिया, x² प्लस x माइनस 6x माइनस 24 इज ग्रेटर देन 0। x² माइनस 5x माइनस 24 अपॉन x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। तो वैल्यू बन गई हमारे पास 24 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर 5 आए, 8 एंड 3 x माइनस 8 x प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पर 3 पॉइंट फिर लो, x माइनस 8 0 के इक्वल रखती है, x की वैल्यू आ गई 8। 3 को 0, x प्लस 3 को 0 रखती है, x की वैल्यू आ गई -3। इसको रखते ही -4, माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। देखो बेसिक इनइक्वालिटी जो है ना वो आपके लिए समझनी बहुत जरूरी है। अगर इनइक्वालिटी आपने नहीं करी हुई, बेसिक इनइक्वालिटी के लेक्चर्स नहीं देखे हुए, तो पहले जाकर के वो लेक्चर जरूर देखना।
बेसिक इनइक्वालिटी में मैंने 10th 11 12 13 14 जो भी बेसिक लेक्चर है वहां पर ये सारी चीजें करवा रहा हूं। तो इधर मेरा आंसर आ रहा है -4 से -3 और आगे 8 से इनफाइनाइट। अब मैं इसी लाइन के ऊपर ही शो कर देता हूं पॉइंट नंबर 3 लेकर के भी, और पॉइंट नंबर 3 को मैं ट्राई करता हूं। ब्लू कलर से अगर चलता है तो, नहीं है, इंक ओवर हो गई है, कोई बात नहीं। पॉइंट नंबर 3 को भी मैं ब्लैक से ही शो कर रहा हूं। ये है -3 से -4 के बीच में, थर्ड नंबर -3 और -4 के बीच में, और आगे है 8 से इनफाइनाइट। तो अगर मैं इन 3 कंडीशंस का कॉमन ढूंढता हूं तो मेरा आंसर आएगा -4 से -3। देखो ये रीजन तीनों में कॉमन है, -4 से -3 यूनियन 8 से इनफाइनाइट। मींस आप x की वैल्यू यहां पर कोई भी दे दो, वो इस पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। दिस वन इज द राइट आंसर। ओके, नोट करो इसे, और अगर नहीं समझ में आए तो एक बार रिवीजन करना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। इस बार क्वेश्चन है log x² - 6x + 8 बेस 2 अपॉन log के बेस में 2x - 8 इज लेस देन 1। तो हमारा मैथ्स का ऑलरेडी पहला रूल ये कहता है कि आप देखो जब भी बेस के नंबर सेम हो, ऑलरेडी नंबर 2 दिया हुआ है, तो इट कैन बी रिटन एज log x² - 6x + 8 अपॉन x - 8 लेस देन 1। और वी कैन से, अब देखो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं हम ये चेक करते हैं कि ना तो बेस के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव होगी, मींस x² - 6x + 8 शुड बी ग्रेटर देन 0। 8 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पर 6 आए, 4 and 2, तो x - 4 × x - 2 इज ग्रेटर देन 0। अगर आप एक नंबर लाइन पर लेते हो इसे, तो वैल्यू आएगी 2 इधर 4 इधर, 4 से आगे यहां पे पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, तो 2 से पीछे और 4 से आगे। अभी तक फर्स्ट केस से सिर्फ इससे कि जब ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, हमारा आंसर -∞ से 2 और 4 से इन्फिनिटी आएगा। सेकंड केस में इसके अंदर ही ले रहा हूं कि x - 8 शुड बी ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x शुड बी ग्रेटर देन 8। तो इसके हिसाब से जो वैल्यू आएगी वो आएगी ग्रेटर देन 8 होनी चाहिए। ऐसे ही एंड एक कंडीशन और होती है कि बेस वाली वैल्यू x - 8 इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर बेस में 1 आ गया, यहां पर भी अगर आप लेते x - 8 को 1, तो log 1 इज 0, तो अपॉन में 0 आ जाता जो डिफाइन नहीं था। तो x इज नॉट इक्वल टू 9 नहीं होगा, तो आपको 9 को भी यहां पर कैंसिल करना पड़ेगा। मींस इधर से जो मेरे पास में डोमेन आ रहा है, डोमेन का मतलब जो x की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए आ रही है, वो है 8 से 9 यूनियन 9 से इनफाइनाइट। अभी तक सिर्फ इस क्वेश्चन के डोमेन की बात हुई है, क्वेश्चन सॉल्व अभी नहीं हुआ है। मींस अभी हमने सिर्फ क्वेश्चन का डोमेन निकाला है कि x की वैल्यू इसको डिफाइन करने के लिए क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके 2 केसेस बनेंगे। केस नंबर 1, जब बेस की वैल्यू when x - 8 1 से स्मॉल लेकिन 0 से ग्रेटर है, या मैं सीधा ही बोल दूं 8 को इधर ले जाता हूं, इधर भी और इधर भी, तो x की वैल्यू 9 और 8 के बीच में है। अब ये देखो, ये इस केस की नेसेसरी कंडीशन आई है कि x की वैल्यू 8 और 9 के बीच में होगी। ये तो पूरे क्वेश्चन की नेसेसरी कंडीशन है।
कि क्वेश्चन डिफाइन ही तब होगा जब 8 से 9 और 9 से इन्फिनिटी के बीच होगे, और ये इस फर्स्ट केस की नेसेसरी कंडीशन है। तो उस केस में क्या होगा, अगर ये वैल्यू 1 से स्मॉल है देन log बेस में x माइनस 8 ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 शुड बी लेस देन 1। आप इसको इधर ले जाओगे तो क्या वैल्यू बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 शुड बी ग्रेटर देन x माइनस 8, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 16, 8 और 8 16 शुड बी ग्रेटर देन 0। 16 के ऐसे फैक्टर जिसे प्लस करने पर 7 आए। आप अगर चेक करके देखते हो तो फैक्टराइज करते हैं इसे, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट x की वैल्यू डायरेक्ट ही निकालता हूं मैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 16 4 से 64। ओके, अंडर रूट में नेगेटिव आ रहा है, मीन्स इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है इज नेगेटिव, और जब भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है देन एक्स स्क्वायर माइनस 6x 7x प्लस 16 ऑलरेडी पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मल्टीपल पॉजिटिव नंबर है, तो ये तो ऑलवेज ट्रू। तो इस हिसाब से जो मेरा आंसर आएगा, अभी तक इस केस और इस केस को देखते हुए दोनों का कॉमन केस 1 और डोमेन के हिसाब से जो यहां पर मेरा आंसर है, फर्स्ट आंसर इट विल बी, ये है 8 से 9 और ये है 8 से 9 यूनियन 9 से इनफाइनाइट। तो आप इसका और इसका कॉमन देख रहे हो, सो वैल्यू इज 8 to 9। अभी तक का आंसर है केस 1 के हिसाब से, जब लॉग के बेस वाला नंबर किससे स्मॉल होगा, 1 से स्मॉल होगा। ठीक है, ऐसा हमने एक पीछे भी क्वेश्चन किया था, तो अगर आपको उस वाले को समझ लोगे ढंग से तो ये भी क्लियर हो जाएगा इजीली। अब एक बार इतना नोट करो, तो अभी केस 1 से जो मेरे पास में आंसर आया था केस 1 का, वो था 8 to 9। अब केस 2 की बात करता हूं, इसमें क्या हुआ हमारे पास में, इस बार मैंने मान लिया लेट केस नंबर 2, जब x माइनस 8 ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि 1 उसमें था लेस देन 1, इधर ग्रेटर देन 1, तो x इज ग्रेटर देन 9 है, x की वैल्यू 9 से बड़ी होगी। तब मैंने कहा ओके, अब इस केस को दोबारा सॉल्व करते हैं। नाउ log x माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 शुड बी लेस देन 1। अब ऑलरेडी जो बेस का नंबर 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा, इज नाउ लेस देन x माइनस 8 की पावर 1, मतलब x माइनस 8। फिर से इधर ले गए तो इक्वेशन क्या बन रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 16 लेस देन 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट भी 0 से छोटा ही है, क्योंकि केस तो वही बना, बस उसमें ग्रेटर देन था, इसमें स्मॉलर है। तो ये चीज इसका मतलब, और ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव, और यहां पर मैं कह रहा हूं नेगेटिव, तो ये चीज तो नॉट पॉसिबल, ये तो भैया केस ही पॉसिबल नहीं है। तो यहां से तो हम कोई आंसर ही नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि इधर कुछ आया ही नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं आई जिसके लिए आंसर मिल जाए। तो इसका आंसर अगर मैं बात करूंगा तो इसका आंसर होगा एम्प्टी सेट। तो अगर आप यहां पर केस 2 का आंसर लिखोगे तो एम्प्टी सेट लिखोगे। पर आपको अगर पहले वाले क्वेश्चन से भी ध्यान हो, हम दोनों का कॉमन नहीं लेते, दोनों का यूनियन लेते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, इसका और इसका यूनियन। सो रियल आंसर इज 8 to 9। दिस वन इज द राइट आंसर। ठीक है, नोट कर दो, फिनिश्ड। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि अगर मैं कभी भी बात कर रहा हूं log a बेस b
ग्रेटर देन 0 कब होगा, एंड log a बेस b लेस देन 0 कब होगा। आपको इस चीज को समझना है तो आपको सबसे पहले ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए। जो हमने log x के ग्राफ बनाए थे वो, मैं देखो सबसे पहले log a बेस b का ग्राफ बनाने की ट्राई करता हूं। when बेस b इज लेस देन 1 है बट ग्रेटर देन 0 है। थोड़ा इसे ध्यान देना, जब बेस की वैल्यू 1 से छोटी है लेकिन 0 से बड़ी है, तो मैं log a बेस b का ग्राफ बना रहा हूं। अगर आपको वो ग्राफ याद हो तो वो ग्राफ कुछ ऐसे बनता था, 1,0 और इस तरह से जाता था, लाइक दैट। ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता था जब बेस की वैल्यू 1 से छोटी है। तो यहां पर ये जो वैल्यू मैं लिख रहा हूं, ये वैल्यू मैं एक ही लिख रहा हूं, ये याद रखना, ये वैल्यू मैं एक ही लिख रहा हूं। तो अब अगर आप ध्यान दो, देखो 1,0, मुझे इसमें ऑलरेडी पता है बेस जो है वो 1 से छोटा है, और मेरा जो फंक्शन है वो इससे ऊपर ऊपर कब है, मतलब x बेस आप a को कौन सी वैल्यू दे रहे हो कि जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ रहे। तो आप देखो a को जब आप 0 से बड़ी वैल्यू दे रहे हो, 0 से बड़ी भी मत बोलो, 1 से स्मॉल वैल्यू दे रहे हो, जब आप ये वाली वैल्यू a की तो है सारी, आप a को अलग अलग वैल्यू दे रहे हो, यहां पर सॉरी a की वैल्यू तो है, ये जो लाइन है ये लाइन a की वैल्यू क्या तो लाइन है। जब आप a को अलग अलग वैल्यू दे रहे हो तभी तो ये ग्राफ बन रहा है। तो अगर आप इस पर ध्यान दो तो a की वैल्यू जब इस रेंज में है तो ग्राफ ऊपर ऊपर बन रहा है, मींस log a बेस b इज ग्रेटर देन 0 कब हो रहा है, जब when बेस का मतलब b 1 से छोटा है, एंड when a की वैल्यू भी 1 से छोटी है। इसका सीधा सा मतलब हो गया, अगर इस ग्राफ की बात करें जब बेस की वैल्यू 1 से छोटी है तो उस केस के अंदर log के अंदर वाली वैल्यू भी 1 से छोटी होनी चाहिए और बेस की वैल्यू भी 1 से छोटी होनी चाहिए। ये केस कब मैं बता रहा हूं, जब बेस की वैल्यू ऑलरेडी 1 से स्मॉल है। तो अगर बेस 1 से स्मॉल है, यानी कि यूं समझो log a बेस b पॉजिटिव कब होगा, अगर a भी 1 से स्मॉल हो और b भी 1 से स्मॉल हो, मतलब a और b दोनों ही 1 से स्मॉल होने चाहिए। ये फर्स्ट केस बन रहा है, केस नंबर 1। जब मैं इस ग्राफ को देख करके बता रहा हूं तब। अब इसके बाद में केस नंबर 2 लेंगे, पहले आपको इसको एक बार रिवाइज करके दोबारा से समझना है। तो दोबारा फटाफट रिवाइज करते हैं। ग्राफ इस तरह से गया, डिक्रीजिंग, यहां पर जो वैल्यू है वो a की वैल्यू चल रही है, तो आपके पास में कंडीशन क्या आई कि अगर डिक्रीज कर ये सॉरी बेस की वैल्यू 1 से छोटी है तो log a बेस b ग्रेटर देन 0 कब होता है, जब बेस 1 से स्मॉल हो और b की वैल्यू 1 से स्मॉल हो और a की वैल्यू भी 1 से स्मॉल हो। अगर अब देखो यहां पर बेस की वैल्यू जब 1 से स्मॉल है और a की वैल्यू जैसे ही 1 से आगे बढ़ी, ग्राफ y एक्सिस में इससे नीचे चला गया, तो अगर आपके पास में बेस 1 से स्मॉल है, बेस तो अभी भी 1 से स्मॉल है, लेकिन एंड व्हेन b की वैल्यू 1 से छोटी है लेकिन a की वैल्यू 1 से बड़ी हो, तो ग्राफ नेगेटिव हो जाता है। देन log a बेस b इज नेगेटिव, 0 से स्मॉल हो जाएगा। मींस अगर बेस 1 से स्मॉल है तो a को भी 1 से स्मॉल होना पड़ेगा, तो log a बेस b पॉजिटिव होगा।
और अगर बेस 1 से स्मॉल है लेकिन a 1 से बड़ा है तो log a बेस भी नेगेटिव होगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। ऐसे ही इसका दूसरा केस ले लेते हैं, आपने नोट कर लिया होगा अगर, तो सेकंड केस पर चलता हूं। अब हम सेकंड केस पर आते हैं, केस नंबर 2। जब b की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मींस बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो ऐसे केस में ग्राफ आपका इस तरह से बन रहा था। अगर आपको याद हो तो आपका ग्राफ ऐसे बनता है। ग्राफ याद होना बहुत जरूरी है। बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ग्राफ ऐसे बनता है, 1,0 से पास होता है और आगे की तरफ जाता है। ये यहां पर हम a को अलग अलग वैल्यूज दे रहे हैं। तो देखो यहां पर बेस 1 से बड़ा है, जैसे ही a की वैल्यू 1 से ग्रेटर हुई ग्राफ ऊपर की तरफ चला गया। जैसे ही a की वैल्यू 1 से बड़ी आई ग्राफ ऊपर की साइड में आ गया, मतलब ग्राफ पॉजिटिव हो गया। तो व्हेन a is greater than, sorry, b is greater than 1 and a is greater than 1, then log a बेस b पॉजिटिव होगा क्योंकि ग्राफ ऊपर ऊपर रहेगा। और अगर a की वैल्यू 1 से छोटी है तो ग्राफ नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि नीचे की तरफ है। तो अगर आपके पास में when b is greater than 1 but a is less than 1, तो log a बेस भी है वो 0 से छोटा होगा। आपने समझ लिया तो आपके लिए याद करना इजी हो जाएगा, नहीं तो मैं डायरेक्ट रटा सकता था ये वाला पॉइंट, डायरेक्ट रटवा सकते हैं जो हमें भाई रिजल्ट चाहिए, पर उसे रटना नहीं है, उसको आपको समझना है। वो क्या है कि अब इससे आपके यहां से कॉमन रिजल्ट आया, देखो log a बेस b इज ग्रेटर देन 0 कब होगा? ये कॉमन रिजल्ट है, जो पिछले वाले रिजल्ट और इस केस 2 का कॉमन रिजल्ट बता रहा हूं मैं। log a बेस b पॉजिटिव कब होगा? जब when a and b are of same side of 1। जब a और b दोनों ही 1 की सेम साइड हो जाए, a और b दोनों ही 1 के सेम साइड हो जाएंगे ना, तो log a बेस b पॉजिटिव होगा। मींस a भी 1 से बड़ा हो और b भी 1 से बड़ा हो तो log a बेस b 0 से बड़ा होगा। या फिर a भी 1 से स्मॉल हो और b भी 1 से स्मॉल हो तो भी log a बेस b ग्रेटर देन 0 होगा। नेगेटिव के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ 1 के बारे में बात कर रहे हैं। अगर a और b दोनों ही 1 से ग्रेटर है तो log a बेस b पॉजिटिव है, और अगर a और b दोनों ही 1 से स्मॉल है तो log a बेस b नेगेटिव है। और अगर a 1 से ग्रेटर है लेकिन b 1 से स्मॉल है तो ये अदरवाइज log a बेस b इज नेगेटिव। मीन्स दोनों 1 से ग्रेटर है तो पॉजिटिव, दोनों 1 से स्मॉल है तो भी पॉजिटिव, लेकिन अगर एक 1 से स्मॉल एक 1 से ग्रेटर है तो ये नेगेटिव होगा। अब मैं इसको एक दो एग्जांपल लिख करके बताता हूं। तो अब कुछ एग्जांपल्स लेकर के इसको लिखते हैं। जैसे मैंने ये लिखा log 2 बेस 3। अब ये वाली वैल्यू अगर आप ध्यान दो 2 भी 1 से ग्रेटर है और 3 भी 1 से ग्रेटर है तो श्योर है ये पॉजिटिव होगा। log भाई दोनों 1 से ग्रेटर हैं तो ये पॉजिटिव होगा। log 1/9 यहां पर है 1/3। अब ये वाला नंबर 1 से स्मॉल है, ये नंबर भी 1 से स्मॉल है तो भी ये ग्रेटर देन 0 होगा। ऐसे ही log 1/π इधर e है। अब देखो e होता है 2.718 नियर अबाउट, और पाई होता है 3.141। 1 में आपने 3.141 डिवाइड किया हुआ है तो श्योर है ये नंबर 1 से छोटा है और ये नंबर 1 से ग्रेटर है। तो जब एक नंबर 1 से छोटा और एक नंबर 1 से बड़ा हो तो ये नेगेटिव होगा। ऐसे एक और एग्जांपल, log हमने अंदर तो लिख दिया e/π और बेस में ले लिया 5। अब देखो e की वैल्यू 2.718, पाई की वैल्यू 3.141,
तो 2.71 को आपने 3.14 से डिवाइड किया तो श्योर है ये वैल्यू 1 से स्मॉल आएगी। ये वैल्यू 1 से स्मॉल है और ये वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो इट मींस अगेन लेस देन 0, अगेन लेस देन 0। तो आपको पहले पहचान करनी जरूरी है। जैसे एक और लिख देता हूं, log 0.7 बार और इधर है 10। अब देखो ये 1 से ग्रेटर है, ये 1 से स्मॉल है, तो फिर नेगेटिव। तो आपको पहचान इसी से ही होगी कि कौन से बेस का नंबर कौन सा है और ऊपर वाला नंबर कौन सा है। उसको देखते ही आप बता सकते हो